हेलो गाइज, आप सबके सब कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। ठीक 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 है। तो पहला हम देखते हैं डिविजिबल बाई 2 का। ठीक, पहला रूल है डिविजिबल बाई 2, मैंने कौन कौन संख्या 2 से डिविजिबल बाई इसके बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक, तो द डिजिट एट द यूनिट पैलेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसका कहने का मतलब है जो यूनिट डिजिट पे 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, 2 से डिविजिबल होगा, पूरा संख्या 2 से डिविजिबल होगा। ये हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 2 4 9 3 2, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या डिविजिबल होगा। या फिर इसी को कह सकते हैं लास्ट पैलेस पे, माने यूनिट पैलेस पे, यूनिट पैलेस इज 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई भी हो लास्ट पैलेस पे तो 2 से डिविजिबल होगा। 1 1 1 1 1 और 2 लिख दिए तो पूरा संख्या 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में कुछ भी रहे, लास्ट में अगर इवियन नंबर है तो 2 से डिविजिबल कन्फर्म के साथ होगा। ठीक, तो इसी तरह अगला दूसरा में क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो तीसरा का डिविजिबिलिटी रूल 3 का। ठीक, द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, जैसा हम देख लेते हैं क्या कर रहा है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका पूरा का जोड़ अगर 3 से डिविजिबल हो तो पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो एग्जाम्पल में लेते हैं 2 4 6 9 3। ठीक, तो इसका सम कर देते हैं। ठीक, तो 2 + 4 + 6 + 9 + 3। ठीक, इसका जोड़ कितना आता है, 4 2 6 6 12 12 3 15 15 9 24 24। अगर 24 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, तो हाँ हो रहा है। कैसे कितना से 8 बार में कट रहा है। अगर इसको 3 से हम डिविजिबल करते हैं तो 8 बार में कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो इसी तरह तो तीसरा में डिविजिबिलिटी रूल 4। ठीक, तो द लास्ट 2 डिजिट, ठीक, ऑफ द नंबर टुगेदर आर डिविजिबल बाय 4। यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल 4 से हो जाएगा तो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे हम देखते हैं 416, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो इसी तरह 336 ले लेते हैं, 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, या फिर लास्ट में 2 डिजिट 0 हो, लास्ट 2 0 हो। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 100 कट सकता है 4 से, 2 ले लेते हैं तो 200 भी कट सकता है 4 से। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 हो या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, चौथा में क्या है डिविजिबिलिटी रूल 5 का देखते हैं। ठीक, द डिजिट ऑफ द नंबर एट द यूनिट पैलेस इज 0 या 5, मैंने लास्ट पैलेस, इसी को लिख सकते हैं लास्ट पैलेस 0 या 5। जैसे हम देख लेते हैं। ठीक, 445 145, लास्ट कितना है 5, तो डिविजिबल 500 होगा। या फिर 540, लास्ट 0 है तो ये भी 500 होगा। ठीक, तो पांचवा देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का। ठीक, द डिजिट एट द लास्ट पैलेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। इसका कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो तो 6 से कटेगा ही कटेगा। ठीक, तो जैसे में देख लेते हैं क्या 2 4 6 9 6। ठीक, इसको लास्ट पहले 6 है, ये तो 2 से ही कटेगा, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक, तो 3 से देखते हैं तो सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक, तो सम ऑफ ऑल डिजिट कर लेते हैं
ठीक, तो कितना आया 27। ठीक, तो ये 3 से कट रहा है 9 बार में। ठीक, मैंने 3 से ही कट रहा है ये। ठीक, तो 3 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये पूरा संख्या 6 से डिविजिबल होगा। ठीक ठीक, तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 सिंपल ले लो। ठीक, ये तो 2 से कटेगा ही कटेगा क्योंकि लास्ट प्लेस पे 2 है। ठीक, तो सम ऑफ ऑल डिजिट कर लेते हैं। 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2। ठीक, टोटल 6 आता है। ये तो 3 से कटेगा ही कटेगा, तो कंपलसरी 6 से कटेगा क्योंकि 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो ये 6 से कटेगा। ठीक, तो इसी तरह छठा नंबर डिविजिबल बाई 8। ठीक, तो लास्ट 3 डिजिट, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर ऑल टुगेदर आर डिविजिबल बाई 8। माना कि इसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, या फिर लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 पैलेस पर 3 जीरो होना चाहिए। ठीक, तो जैसे हम देख लेते हैं 1000। ठीक, लास्ट 3 डिजिट है, इसका मतलब 8 से ही डिविजिबल है। ठीक, इसी तरह 2000 भी लिख सकते हैं, ये भी 8 से डिविजिबल क्योंकि लास्ट 3 पैलेस पर 0 है। ठीक, तो और देखते हैं लास्ट क्या बोल रहा है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो 816। ये तो लास्ट 3 डिजिट या फिर शुरू से 3 डिजिट सेम है। ठीक, अगर इसी में हम लिख देते हैं 8 8 8, एक आगे कर देते हैं, तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट पैलेस पे 8 से डिविजिबल है। ठीक, कुछ भी आप ले सकते हैं, जो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो आप ले लीजिए पूरा, हमने कि एग्जाम्पल में ले लीजिए यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 7 8 8 8, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 6। लास्ट पैलेस तो 8 से डिविजिबल ही है। ठीक, तो ये पूरा संख्या आप चेक करें चाहे ना, ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा ही होगा क्योंकि लास्ट इन शुरू से 3 डिजिट, यूनिट पैलेस से 3 डिजिट 8 से अगर डिविजिबल है तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा, ये कंपलसरी। तो देखते हैं डिविजिबल बाई 9। ठीक, तो क्या करा, सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाई 9। सभी संख्याओं का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या डिविजिबल होगा। ठीक, तो देखते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं 6 4 9 7 1। ठीक, इसको जोड़िए 6 + 4 + 9 + 7 + 1 = 10 10 7। ठीक, = 27। 27 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, तो हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा संख्या या 9 से डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह ये एग्जांपल एक और लेकर देखते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं 1 + 2 + 4 + 9 + 8 + 7 + 5 + 9। ठीक, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कीजिए, इसका 45 आएगा ऐड करने के बाद। ठीक, तो ये पूरा संख्या 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक, तो ये तो कंपलसरी 9 से डिविजिबल होगा ये डिजिट। ठीक, इसी तरह अगर हम 10वां का बात करें, डिविजिबिलिटी रूल 10 की बात करें, 8वां में डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की बात करें, तो लास्ट पैलेस इज 0 होना चाहिए। ठीक, इसका रूल है, लास्ट पैलेस का होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 1, ये तो कंपलसरी 10 से डिविजिबल होगा, कंपलसरी 10 से डिविजिबल होना ही होना क्योंकि लास्ट पैलेस पे 0 आ रहा है। ठीक,
तो इसी तरह देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10th नंबर में डिविजिबल बाई 11। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन पैलेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड पैलेस इज 0 या मल्टीपल ऑफ 11। ठीक, इसको कर सकते हैं कोई भी संख्या अगर दिया हुआ हो उसका सम ऑफ ऑड पैलेस, उसका ऑड पैलेस का सम और इवन पैलेस का सम निकाल के डिफरेंस करके अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल होता है तो 11 से डिविजल होगा। ठीक, तो देखते हैं एग्जाम्पल लेकर करते हैं 1 2 2 1 लिख लो। ठीक, ये ऑड हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, इवन हो गया, ऑड इवन, ऑड इवन। इसको सम करते हैं इवन वाले को ऑड वाले को। ऑड कितना आया 1 + 2, इवन कितना आया 2 + 1, दोनों 3 आया। दोनों का डिफरेंस करते हैं यानी कि 3 - 3 = 0। इसका मतलब ये 11 से डिविजन है। ठीक, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ ले लो, 6 5 4 3 2 1 ले लेते हैं। ठीक, कर लेते हैं। ये हो गया ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ठीक, तो कर लेते हैं इसका सम। ऑड वाला कितना आएगा 1 + 3 + 5 + 6 + 4 + 2। ठीक, तो इवन वाला कितना आएगा 2 + 4 + 6 + 5 + 1 + 3 + 1। ठीक, ऑड वाला का सम करते हैं तो ऑड वाला कितना आता है 3 1 4, 6 4 10 5 15 15 15 6 21 यानी 21 आया। इसका भी आएगा 21। ठीक, तो डिफरेंस करते हैं = 21 - 21 = 0। इसका मतलब ये भी अंक, ये भी जो संख्या है 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक।